हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोसाइड एंड जो न्यूक्लियोटाइड है, बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके न्यूक्लियोटाइड के हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोस जो कि एक शुगर होती है, और तीसरा है फॉस्फेट। जो हमारे गाइस न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो नाइट्रोजन बेस यानी इसको और इसको मिलाकर बनते हैं। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस को मिलाने से जो है हमारे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर हमारी नाइट्रोजन बेस भी होती है, पेंटोस शुगर भी होती है और फॉस्फेट भी होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे तो जो है हमारा न्यूक्लियोसाइड बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं अपने पेंटोस शुगर को। पेंटोस शुगर, पेंटोस से आपको समझ आ गया होगा 5 कार्बन। 5 कार्बन में जो सबसे पहले हमारी शुगर है वो है RNA और जो दूसरी है वो है DNA। RNA मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं 5 कार्बन का है और बीच में एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो है CH2OH ग्रुप है और यहाँ पर HOH के ग्रुप है। आपके लिए मैंने जो है स्ट्रक्चर बना दिया है। इस स्ट्रक्चर को जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये NCERT में भी गिवन है। और जो दूसरा पेंटोस शुगर का एग्जांपल है वो है डीऑक्सी राइबो शुगर, दैट इज़ DNA। इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग जो है देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है दोनों का वो सेम ही है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो जो हमारा नाइट्रोजन बेस है तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो कैसी होगी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो दो तरीके का होता है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं डाईसाइक्लिक और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं मोनोसाइक्लिक। मैंने जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं डाईसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक, इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स है पहले से लिख रखे हैं। डाईसाइक्लिक को हम लोग प्यूरिन्स भी कहते हैं और जो हमारा मोनोसाइक्लिक है उसे हम लोग पिरामिडीन्स भी कहते हैं, पिरामिडीन्स। ये जो दो नाम है आपको याद करके रखने हैं। डाईसाइक्लिक यानी प्यूरिन्स के एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो फर्स्ट है एडिनाइन, ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। मैंने जो है स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना रखा है, आपको ये एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ग्वानाइन, जिसे हम G से डिनोट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग मोनोसाइक्लिक पिरामिडीन्स की बात करें तो इनका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है थाइमीन, जिसे T से डिनोट किया जाता है, और ये जो है हमें DNA मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल 2 है हमारा यूरेसिल, जिसे हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं, और ये जो हमें RNA मॉलिक्यूल के अंदर RNA के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा साइटोसाइन, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं ये हमारे 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 9 मेंबर्ड रिंग। नाइट्रोजन जो है इसके अंदर, नाइट्रोजन एट 1, 3, 7 और 9, ये 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर जो है हमारे नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोसाइक्लिक की अगर हम लोग बात करें तो मोनोसाइक्लिक जो होते हैं हमारे वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग। इनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन एटम होता है प्रेजेंट 1 और 3 पर, दो ही जगह जो है प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद नाइट्रोजन बेसिस को जो है कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे फॉस्फेट को। फॉस्फेट जो है मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था, अगर शुगर यानी पेंटोस शुगर प्लस हमारा जो नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों चीज़ जो है मिल करके हमारी न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और जो हमारा फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड होता है यानी पेंटोस प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो उसी में जो है हम अपना थर्ड देखने जा रहे हैं, दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो वो है H3PO4, ये है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है, 3 जगह OH होता है जुड़ा हुआ, और एक जगह जो है इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो है जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करता है, फॉस्फेट का जो है मेन वर्क है क्या, फॉस्फेट जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। और उस एसिडिक मीडियम के साथ ही साथ जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है प्रोवाइड करता है।
किसको, आरएनए और डीएनए को जो है ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। जो C1 होता है, कार्बन फर्स्ट होता है जो पेंटोज शुगर के अंदर, वो 9th पोजीशन ऑफ प्यूरीन पर जो है एडजॉइन करता है। मैं आपको अब जो है एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर जो है फॉस्फेट जुड़ा होएगा, उसे हम लोग कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। तो यहाँ पर O है हमारा और यहाँ पर जो है हम इसे एडिनाइन बेस कहते हैं। इस जगह पे हमारा एडिनाइन बेस जो है वो जुड़ा होता है और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ होता है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो फॉस्फोरस है वो इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा इतना जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि यहाँ तक जो है हमारी पेंटोज शुगर, यहाँ तक आप कह लीजिए, ये जो हमारी इसमें पेंटोज शुगर है प्लस जो है हमारा एक नाइट्रोजन बेस जिसे एडिनाइन बेस कहा जा रहा है, इसलिए जो है हम इसे एडिनोसिन कह रहे हैं। अगर हम पूरे को लेते हैं, अगर फॉस्फेट को भी जब इंक्लूड करते हैं तब जो हम इसे एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। क्यों हम लोग इसको एडिनाइलिक एसिड कहते हैं? क्योंकि एक तो ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब मैं जो हूँ आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ, नाइट्रोजन बेसिस के अलग अलग, न्यूक्लियोसाइड अलग अलग और उनके न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग। तो आइए उनको देखते हैं। इस साइड पे जो है मैं आपको नाइट्रोजन बेस लिखूँगा, इस साइड पे जो है मैं आपको न्यूक्लियोसाइड लिखूँगा और इस साइड पे जो है मैं आपको न्यूक्लियोटाइड लिखूँगा। न्यूक्लियोसाइड जैसा कि मैंने आपको बताया शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनी होती है और हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को मैं PO4 लिख दे रहा हूँ। आपको अब तक तो इतना पता चल ही गया होगा। पहला अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो वो है एडिनाइन। तो एडिनाइन जो है उसका न्यूक्लियोसाइड हमने अभी अभी पढ़ा है क्या होता है, एडिनोसिन। एडिनोसिन और इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एडिनाइलिक एसिड होता है, एडिनाइलिक एसिड। सेकंड अगर हम बात करें एडिनाइन के बाद वो है हमारा ग्वानाइन, जिसे हम लोग G से, कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं और ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्वानोसिन और जो इसका एसिड बनता है वो होता है ग्वानोलिक एसिड। अब जो हम थर्ड नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे दैट इज थायमीन। थायमीन का जो होता है हमारा थाइमिडीन होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो हमारा थाइमिडिलिक एसिड होता है। आपको याद रखना थाइमाइडिलिक एसिड। फोर्थ जो है हमारा यूरासिल है। जितने भी हमने जो एग्जाम्पल देखे थे नाइट्रोजन बेस के अंदर वही हैं और इसका जो न्यूक्लियोसाइड है यूराडाइन होता है और जो इसका न्यूक्लियोटाइड है यूरिडाइलिक एसिड होता है। फिफ्थ हम लोग नाइट्रोजन बेस देखेंगे साइटोसाइन। साइटोसाइन जो है उसका जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो साइटिडाइन होता है और जो इसका न्यूक्लियोटाइड होता है वो इसका साइटोडाइलिक एसिड होता है, साइटोडाइलिक एसिड। तो ये कुछ 5 थे नाइट्रोजन बेस, उसके न्यूक्लियोसाइड और उनके जो है न्यूक्लियोटाइड। अब जो है हम लोग हायर न्यूक्लियोटाइड्स को देखने जाएंगे। हायर न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या? हायर न्यूक्लियोटाइड्स मतलब वो न्यूक्लियोटाइड, अ न्यूक्लियोटाइड विद मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप, जिसके अंदर एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप हो, उसको जो है हम लोग हायर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड विद मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं जो कि हमारे मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ATP। ATP आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर जो है हमारे को 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है देखने को मिलता है, इसीलिए जो है हमारे हायर न्यूक्लियोटाइड के अंदर आते हैं। दूसरा जो है हमारा ADP, इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब आपको ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट से ही समझ आ रहा होगा। ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके अंदर 3 हैं, डाइफॉस्फेट मतलब इसके अंदर 2 हमारे हैं। उसके बाद थर्ड जो है हमारा उसको हम कहते हैं COA। इसकी जो
ये जो है हमारा डेरिवेटिव होता है पेंटोथेनिक एसिड का। इसकी जो है फुल फॉर्म नहीं होती, मैं आपको अभी बता दूं। ये जो है हमारा डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। और ये कहाँ से मिलता है? ये हमें विटामिन B5 से मिलता है। फोर्थ बात करें, दैट इज FAD। FAD को जो हम लोग कहते हैं फ्लेविन। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। फ्लेविन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मैं आप फॉस्फेट की जगह PO4 ही लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ जो है हमारा NAD है। NAD को हम लोग कहते हैं नाइसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नाइडिन जो है हमारा विटामिन B3 का डेरिवेटिव है। ये जो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B3, ये बात जो है आपको याद रखनी है। अब ये जो हमारे तीन हैं, जो मैंने आपको COA बताया, FAD बताया, NAD बताया, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज कोएंजाइम्स की तरह जो है ये एक्ट करते हैं। तो हमने जो है अभी हायर न्यूक्लियोटाइड्स के भी जो है एग्जाम्पल देख लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जो है मैं आपको FAD, NAD और COA जो है हमारे कोएंजाइम्स हैं, इनके जो है मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है, जिससे कि जो है आपका टाइम जो है बहुत ही कम वेस्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर में आपको मेरे को कुछ बातें बतानी हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग, जो आपको पेंटोज शुगर जो है देखने को मिलती है, ये इसको जो है हम राइबोज शुगर बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है एडिनाइन ग्रुप हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ NH2 नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर जो है हमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आपको इससे पता लगाना पड़ेगा कितने फॉस्फेट ग्रुप है। एक जो है ये है हमारा, जहाँ मैं डॉटेड एरिया कर रहा हूँ, ये जो है हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप है, और इसी के साथ में जो है हमारा ये एक जो है दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है। ये हमारा OH जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको ध्यान रखना है। इधर से भी जो है हमारा OH इंक्लूडेड है, केवल एक OH। ये जो है हमारे दो फॉस्फेट ग्रुप हैं, इसीलिए जो है इसका नाम डाइफॉस्फेट है। और हमने तीनों ही कोएंजाइम्स पढ़े थे, वो तीनों के तीनों ही जो है डाइफॉस्फेट है। यहाँ पर मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखा दिया, और फॉस्फेट ग्रुप के साइड में फिर से यहाँ पर जो है आपको एक पेंटोज शुगर राइबोज शुगर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है एक फ्लेविन या फिर नाइसिन या फिर पेंटोथेनिक एसिड जो है वो होता है, जिससे पता लगता है कि ये FAD है, NAD है या फिर COA है। सो दिस मच फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ FAD, NAD। हमने अब तक जो है हाइयर न्यूक्लियोटाइड जो है ख़त्म कर लिए। अब जो है मैं आपको ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको ही जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले ATP की जो फुल फॉर्म मैं आपको फिर से लिखवा देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप जो है कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं अगर आपको NCERT सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर जो भी चैप्टर आपको जो है देखना है, आप जो है वो मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर को जो है पहले देने की कोशिश करूँगा। ATP जो होता है हमारा यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमने ये बचपन से ही पढ़ा है कि ATP क्या होता है। ATP होता है हमारा करेंसी ऑफ सेल। अब सेल के लिए जो है करेंसी ऑफ सेल किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। अगर हमें सेल को एनर्जी जो मिलती है वो ATP के थ्रू ही मिलती है, हमारी बॉडी को ATP के थ्रू ही जो एनर्जी मिलती है। इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं पहले तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चल के एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बना रखा है। ATP का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर जो है आपको पेंटोज शुगर साफ साफ दिख रही होगी। यहाँ पर जो है हमारा एडिनाइन बेस जुड़ा हुआ है, जिसे हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ये जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप आपको एक जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये जो है हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर जो है आप हमारा इसको भी आपको इंक्लूड करना है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप। ये जो है हमारा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और इसी के साथ जो है हमारा ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर जो है हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप है, जैसा कि हमारे नाम में ही होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने आपको जो 3 फॉस्फेट दिखा दिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स के अंदर, जो ADP के अंदर जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो आपको ये मॉलिक्यूल यहाँ पर दिख रहा है, ये 8 से समझाना चाहूँगा। जो ये है हमारा
एडिनाइन बेस यहाँ पर जुड़ा है। यहाँ पर जो है आपको 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहे होंगे। 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ जो है यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो है आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, ये जो आपका इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो है हमारा पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है इनके बीच में। फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं जो आपको पिछली वाली स्लाइड पे वापस लेके जाता हूँ और एक बार जो है आपको ATP से ADP का कन्वर्जन जो है सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो है ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इधर से रिएक्शन चलती है तो हम इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब हमें जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7300 कैलोरीज जो है मिलती है। अब फिर इसको जो है अगर रिटर्न कर देंगे, इसी प्रोसेस को उल्टा कर देंगे, किसके साथ? डिहाइड्रेशन विदाउट ऑफ वाटर, तो जो है हमारा ATP बन जाएगा। हाइयर एनर्जी बॉन्ड्स अगर होते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा 7.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी निकल रही है। एक ATP मॉलिक्यूल टूटने से हमारी 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है निकलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही ATP तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है न्यूक्लिक एसिड को जो है कवर कर रहे होंगे।